लेकिन 26 ही उन्होंने क्यों डिक्लेयर किए, ये भी एक सोचने की बात है। तो 26 का बदला 26 नहीं 2600 होना चाहिए। आदमी को लिमिट में बोलना चाहिए, उतना बोलना चाहिए जितना कर सकते हो की हैसियत रखता है। पूरा इलाज नहीं है ये, पूरा इलाज होना बाकी है। पहलगाम हमले में जो लोग आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि किस तरह से पिन पॉइंट करके आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, वहां की जो आवाम थी उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत खुशाइंद खबर है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि ये जो जख्म दिया गया है उस पर मरहम की हैसियत रखता है। पूरा इलाज नहीं है ये, पूरा इलाज होना बाकी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। आतंकवादी हमले बार बार होते रहे, लेकिन हद तब हो जाती है जब आईडीज देख देख कर और हमारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, हमारे मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की जाती है और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। तो एक तो मैं ये मांग करता हूँ हुकूमत हिंद से कि पहलगाम हमले में जो लोग आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आतंकवादी वहां पाकिस्तान में मारा गया है, उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, उसके नेशनल फ्लैग में लपेटा जा रहा है। तो जो पहलगाम हमले में बेकसूर शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जो रवैया है, हम मजहबी लोग हैं, हर चीज को मजहब की निगाह से देखते हैं। हमारे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का रवैया रखो। तो इस फरमान की रोशनी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी कि वो पड़ोसियों से, अपने पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना रवैया रखता और आतंकवादी भेज भेज कर बार बार उसने ये गैर शरई काम किया। हिंदुस्तान ने बार बार सब्र किया है, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मुबारकबाद की मुस्तहिक है हमारे मुल्क की आर्मी, यदि किस तरह से पिन पॉइंट करके आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, वहां की जो आवाम थी उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसे मैं इत्तेफाक कहूं या हिंदुस्तान में 26 मारे गए थे, 26 शहीद किए गए थे और पाकिस्तान ने भी इस हमले के बाद 26 ही डिक्लेयर किए, जबकि ये तादाद ज्यादा है, छुपा रहे हैं वो। लेकिन 26 ही उन्होंने क्यों डिक्लेयर किए, ये भी एक सोचने की बात है। तो 26 का बदला 26 नहीं 2600 होना चाहिए। और इस संकट की घड़ी जिसे कहा जाए, हम इसमें अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और आज जो मॉक ड्रिल है, ब्लैकआउट है, इसमें भी तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जो डायरेक्शन आई है उसके मुताबिक तमाम लोगों को अमल करना चाहिए। नहीं, वो जो बंदर भपकियां थी, मैं ये देख रहा हूं कि इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद वो तमाम जबानें बंद हो गई हैं। आदमी को लिमिट में बोलना चाहिए, उतना बोलना चाहिए जितना कर सकते हो। ये एक छोटी सी स्ट्राइक हुई है और वो परमाणु कहाँ चला गया और वो तमाम जो बंदर भपकियां थी वो कहाँ चली गई। आज रक्षा मंत्री का बयान आया है कि वो सुलह चाहते हैं और तनाव खत्म करना चाहते हैं। तो यही यही रक्षा मंत्री उस वक्त कह रहे थे कि परमाणु है हमारे पास और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो अपने पड़ोसियों से दोस्ती का, भाईचारे का, मोहब्बत का रवैया रखना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने मुल्क की फौज को मुबारकबाद पेश करता हूं, उन्होंने
हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, शौर्य बढ़ाया है। और खास तौर से मुबारकबाद का मुस्तहिक इसलिए है कि उन्होंने पिन पॉइंट करके सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है और वहां की आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।